हेलो एवरीवन। जय हिंद भाई सभी को। आई होप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। आज हमारी जो है 8th क्लास है और ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है भाई, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो चुके हैं, पीछे के काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज की क्लास में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है। आज की क्लास का मैं एक आपको इंट्रो दे देता हूँ, थोड़ा क्या क्या रहेगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं स्टार्टिंग में, 5-6 क्वेश्चन वो करेंगे और उन क्वेश्चन को करने के बाद हम सीखेंगे आज वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट। वैसे मैं आपको पिछली क्लास में हल्का सा आइडिया दे चुका हूँ कि वैल्यू पुटिंग कैसे करी जाती है, पर फिर भी एक बार आज और अच्छे से आपको बता दिया जाएगा कि वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस में करनी कैसे है। ठीक है ना। तो यही सारा आज मैटर रहेगा हमारा डिस्कस का, ये डिस्कस करेंगे सब और ये डिस्कशन होगा आज। और वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा मैं आपको। और भाई, और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। सीजीएल 2019 मेंस, 20 मेंस और कुछ प्री के क्वेश्चन। ठीक है। चलो, तो चलते हैं आगे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, सभी से कहना है कि पिछली क्लासेस अपनी देखते रहें, है ना, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और ये कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा देगा पेपर से पहले। ठीक है, रिवीजन के टाइम। चलो, आज का पहला सवाल देखो। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनका आंसर है आप डायरेक्ट बता सकते हो। इनका आंसर आप क्या बता सकते हो? डायरेक्ट। और ये पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, है ना। प्री में तो ये खासकर बहुत ज़्यादा आता है सवाल, और इसका आंसर भी याद होता है, ये इस वन के इक्वल होता है। तो जो ये पूछता है इसकी वैल्यू भी कितनी आती है? वन ही आती है। ठीक है, होता कैसे है, इस सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे। ठीक है। क्या दे रखा है भाई? 10 की पावर 4 x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सही है। बताओ, यहाँ से 10 स्क्वायर x कॉमन ले लें क्या? जैसे ही 10 स्क्वायर x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 10 स्क्वायर x माइनस के 1 इज इक्वल टू 1। या एक काम करो, रुको, इसे काट लो। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर 4 x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये माइनस का था, इधर जाके किसका हो गया? प्लस का हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 की पावर 4 x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है भाई? सेक स्क्वायर एक्स के। सही है बात। बताओ, 10 की पावर 4 एक्स को कैसे लिख सकता हूँ? 10 होता है साइन अपॉन कोस, साइन की पावर 4 एक्स अपॉन कोस की पावर 4 एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। बताओ भाई, ये एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या है? एक इक्वेशन दी गई है हमें। हमें क्या दी गई है? ये एक इक्वेशन। और इक्वेशन में आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए वैल्यू पुटिंग हर जगह नहीं चलती। कई बार आपको बेसिक से भी क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। ये तो आपको एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो एंगल है आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि दोनों को माइनस करके क्या आ जाए? 1, तभी बात बनेगी। लेकिन आप ऐसा एंगल ढूंढने में कितना टाइम लगाओगे? बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में, है ना। तो काफ़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको बेसिक से सोल्व करा करते हैं। sin की पावर 4 x इज इक्वल टू, देखो कोस स्क्वायर एक्स, ये दो पावर खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा इधर। sin की पावर 4 x इसके इक्वल आ गया भाई कोस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं है इन सवालों में, डायरेक्ट एक लाइन के बाद इनका सॉल्यूशन आ जाता है। तो sin की पावर 4 x कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। पूछ क्या रखा था? sin की पावर 4 x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पूछा था। बताओ, sin की पावर 4 x किसके इक्वल आ गया? कोस स्क्वायर एक्स के। रिप्लेस कर दो। और ये क्या था? साइन स्क्वायर एक्स। बताओ, ये आइडेंटिटी है नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। यानी कि जो आंसर आ गया वो हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर। ठीक है। तो यहाँ से हम देख के एकदम पहचान लेते हैं कि अच्छा ये 1, तो ये भी कितना होता है? 1 ही आता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। इफ कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट की पावर 12 थीटा माइनस 3 कोट की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोट की पावर 8 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अच्छा बताओ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के कोट स्क्वायर थीटा का। पता होगा नहीं होगा? तो यानी कि कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ?
माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/sin θ इज इक्वल टू, कोट क्या होता है भाई, कोस अपॉन साइन, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आएगी, ये साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। बताओ, कुछ नहीं करा, बस वैल्यू रिप्लेस करी है और सोल्व करा है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोट की पावर 12 θ माइनस 3 कोट की पावर 10 θ प्लस ये देखो ये क्या क्यूब बन रहा है, ये क्या बन रहा है, होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ये तुम्हें चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी। ठीक है, पहचान में कैसा है ये चीज़ें, देखो कोट की पावर 4 θ का जब क्यूब करेंगे तो पावर 12 θ बनेगा, माइनस कोट की पावर 2 θ कोट स्क्वायर थीटा का जब क्यूब करेंगे तो पावर कितनी बनेगी, 6। तो ये कोट की पावर 4 θ माइनस कोट स्क्वायर थीटा का क्या बन रहा होगा भाई, होल क्यूब बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, होल क्यूब। आई बात समझ में, क्योंकि लिख देता हूँ मैं, जैसे फॉर्मूला नहीं पता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो इन दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब इसे खोलोगे तो a क्यूब कोट की पावर 4 θ का क्यूब करोगे, कोट की पावर 12 θ माइनस का b क्यूब यानी कोट की पावर 6 θ, ये आ गया, और आपका ये आ गया माइनस 3a² b माइनस 3a² कोट की पावर 8 θ इंटू बी करोगे कोट की पावर 10 θ माइनस, देखो तो ये क्या बन गया, होल क्यूब का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बात सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। अच्छा जो हमने ये करा इधर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें क्यूब के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मिटो देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही बन जाएगी बात। कोसेक थीटा किसके इक्वल आया था, माइनस के कोट स्क्वायर थीटा के। कोसेक थीटा किसके इक्वल आया था, माइनस के कोट स्क्वायर थीटा के। अगर बताओ मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, कर दूँ स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट की पावर 4 θ माइनस हट जाएगा। तो ये वाला रिलेशन काम आएगा। देखो कोट की पावर 4 θ लिखा हुआ था यहाँ पर, तो कोट की पावर 4 θ की जगह क्या लिख सकते थे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, बस अब काम खत्म हो गया। ये देखो आइडेंटिटी बन रही होगी, कैसे बन रही होगी आइडेंटिटी, देखो ऊपर देखो, 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 1 का क्यूब यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया, 1। आई बात समझ में, देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बन रहा था होल क्यूब, इसे हमने होल क्यूब की फॉर्म में लिखा है ना, लिख लिया होल क्यूब की फॉर्म में, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। फिर इस रिलेशन से हमने कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट स्क्वायर थीटा एक बार स्क्वायर कर लिया, क्योंकि कोट की पावर 4 θ की जगह फिर क्या एलिमिनेट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे एलिमिनेट कर देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी और 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक की पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, बताओ यहाँ से सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो सेक क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो जो टेन स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 1/, सेक क्यूब एक्स के। यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताओ टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, होगा या नहीं होगा। 1/सेक क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस क्यूब एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर 5x। बताओ आएगा नहीं आएगा, क्लियर। वैल्यू बतानी थी हमें भाई किसकी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 5x की। कोस स्क्वायर एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स रखो, कोस की पावर 5x इसके इक्वल आ रखा है साइन स्क्वायर एक्स के,
तो साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर दो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका भी 1 आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव पैटर्न पे चलते हैं और इनका आंसर ज़्यादातर केस में क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, तो एक बार हम चेक जरूर कर लेंगे, क्योंकि चेक करने में भी 15 से 20 सेकंड ही लगेगी आपको। क्लियर है सभी को? चलो ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस पैटर्न पे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो दे रखा है। तो इसके बाद देखो ये दी टर्म और प्लस का क्या दे दिया 4 दे दिया। ठीक है, अब देखो ये 10 की पावर 6 एक्स और माइनस 10 की पावर 12 एक्स, और ये पावर ऐसे चल रही है। ये फिर से क्या बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। होल क्यूब बनने के लिए 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब हुआ होगा जब पावर 6 एक्स हुई होगी, माइनस 10 की पावर क्या रहा होगा 4 एक्स रहा होगा, जब इसका क्यूब करा होगा तो पावर क्या हुई होगी 12। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों चीज मिल गई, -3a² बी, -3a² बी, यानी कि -3a², 4 × बी करोगे 10 की पावर 8 ही आ गया, प्लस 3ab², बी² करोगे तो 8, 8 और 2 10, 3 10 की पावर 10 एक्स। आगे बात समझ में, यानी कि हमें इसकी वैल्यू क्या है बतानी। और सॉरी यहाँ पे प्लस क्या था, +4b था। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, ये -1 इधर ले आता हूँ, sec एक्स इधर ले जाता हूँ। क्लियर है बात सभी को? तो sec स्क्वायर एक्स -1 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा sec एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा sec एक्स के। मैं क्या कर लेता हूँ उसका स्क्वायर कर देता हूँ, 10 की पावर 4 एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स के। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो एक बार बताओ 10 स्क्वायर एक्स को तो जो का तू रहने दो, 10 की पावर 4 एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्यूब प्लस का 4, इसकी वैल्यू में निकालनी। अब बताओ 10 स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, -1 होगा या नहीं होगा? तुम्हें आइडेंटिटी हर तरीके से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये -1, ये +4, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे उसने +4 डाल के थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर, माइनस ओ प्लस के। आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आइडेंटिटी बनानी है और उसकी वैल्यू पुट करनी है। चलो एक ये सवाल देखो, मैंने साइन कोस में करा था ऐसे सवाल, अब ऐसे ही किस में आ गया, sec और tan में आ गया। तो बताएंगे इसको भी, बस यहाँ पे तुम आइडेंटिटी का ध्यान रखा करो कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के। अब देखो sec स्क्वायर थीटा चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 16 x² माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 16/x², और ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से 16 कॉमन, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। बताओ ठीक है क्या? हमें क्या चाहिए 12 चाहिए, x² माइनस 1/x² तो हमें मिल गया, 12 चाहिए तो 12 की इधर मल्टीप्लाई करो और 12 की क्या करो इधर मल्टीप्लाई करो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, 12 अब इधर रहने दो भाई, और बस डायरेक्ट आंसर आ गया। अब तो 16 इधर डिवाइड में गया, 4 से कितनी बार 3 बार, 4 से कितनी बार 4 बार, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा हमने साइन कोस में भी करा था क्वेश्चन, अगर आपके याद हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये फिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने पहली या दूसरी क्लास में आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ ली थी, अब देखता हूँ तुम्हारे कुछ याद है या भूल गए हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके फिर जब सॉल्यूशन देखा करो, एक बार कोशिश यही करा करो। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x/y। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में, पूछा है बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या। तो मैंने तुम्हें ऐसी चीज़ पहले बताई थी, अगर कहीं भी तुम्हें sec थीटा माइनस tan थीटा दिखता है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम चीज़ आनी चाहिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा y/x। ये मैंने तुम्हें आइडेंटिटी बताई थी, पढ़ी थी हमने, इसका ये वाली चीज़ और बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसे a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाया था, और sec थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल आया था 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है तुम्हारे पेपर के लिए। ठीक है, अब बस अब तुम्हारे से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को पूछ सकते हैं, जैसे साइन थीटा पूछा है तो बस अब तुम बता सकते हो। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2 sec थीटा, ये क्या होगा कट जाएगा, इज इक्वल टू
एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, जो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। ठीक है, यानी कि यहाँ से सेक थीटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। और इसे देख के तुम समझ गए होंगे ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा रखी हैं। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। देखो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो ये है, बेस ये है। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के। अच्छा देखो यहाँ पे इसने एक कंडीशन और दे रखी है कि जीरो इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि वाई बड़ा है एक्स से। तो फिर जो अगर वाई बड़ा है एक्स से तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारी है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें बार बार तुम्हारे क्या होंगी, क्वेश्चन में यूज होंगी। बस तुम्हें एकदम चीज़ें हिट करनी चाहिए दिमाग में कि सेक माइनस टेन है तो मुझे सेक प्लस टेन भी पता है। ठीक है, क्योंकि उसने तो नहीं दिया क्वेश्चन में और तुम सोल्व ही नहीं कर पाओगे इसे फिर, अगर तुम्हारी ये चीज़ हिट नहीं करेगी दिमाग में। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस, क्वेश्चन फिर भी मैंने रख रखे हैं इस पे, 7 + 4√3। तो एकदम दिमाग में आना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, 7 + 4√3। लेकिन जब आप 1/7 + 4√3 को सोल्व करते हो तो क्या आता है, 7 - 4√3 ही आता है, क्योंकि 7 7 49 48, अपोन में क्या बच जाता है, 1। ठीक है, देख लो ये रेशनलाइजेशन का भी तरीका क्या है। अगर जैसे मान लो ये है 7 + 4√3, अगर मुझे इसका 1 अपॉन निकालना है, 1/7 + 4√3, यानी कि इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इसका स्क्वायर करके देखो एक बार, इसका स्क्वायर कितना आएगा 49, और इसका स्क्वायर करके देखो 16, 16 3 48। अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है भाई 1, अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा इसका साइन पलट के लिख सकते हो, तो यही क्या होगा, इसका आपका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि 7 + 4√3, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो आप ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हो बिना रेशनलाइजेशन कर। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। हमें क्या बताना, कोट थीटा। कोट थीटा बताना है तो टेन थीटा निकालने में सही रहेगा, है ना। टेन थीटा निकालने के लिए क्या करो, इक्वेशन कर दो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया कितना 2 tan थीटा, ये माइनस ये प्लस, 7 से 7 खत्म, और ये हो जाएगा जी 8√3, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 4√3। हमें बताना था कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, यानी कि 1/4√3, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये रहेगा होमवर्क, प्लीज़ इसे सभी बच्चे क्या करना, एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है, देखो तो कि तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसे तुम क्या करना, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो इसका आंसर बताएंगे मुझे सभी, है ना, कमेंट सेक्शन में। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़े आगे चले। चलो अब मुझे तुम्हें चीज़ें समझानी है, वैल्यू पुटिंग कौन से। ठीक है, वैल्यू पुटिंग हम कैसे करते हैं। देखो जो वैल्यू पुटिंग है वो एक ऐसी इक्वेशन में होगी जो क्या हो, कोई थ्योरम हो, ठीक है, या फिर कोई रिजल्ट हो आपका, ठीक है, जिसका क्या हो, हमारे पास प्रूफ हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो। तो जो भी वैल्यू पुटिंग होती है वो किसी भी क्या होती है, थ्योरम में होती है या किसी फॉर्मूले में होती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा क्या रहेगी, किसी भी वैल्यू पर क्या रहती है, सच रहती है। ठीक है, थ्योरम भाई वही तो होती है। थ्योरम क्या होगी, एक ऐसी चीज जो किसी भी वैल्यू पर क्या करे, हमेशा सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले एक ऐसी चीज होती है जो आप उसमें किसी भी कोई भी वैल्यू डालो, एनी वैल्यू, तो वो हर एक वैल्यू पर क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे ही वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन जो होंगे
वे क्या होंगे, मान लो कोई भी एक हमें चीज दे दी गई और उसने कह दिया इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि वो कोई ना कोई एक थ्योरम रही होगी या वो कोई एक क्या रही होगी, फॉर्मूला रही होगी। तो हम अगर उसमें किसी भी एंगल पे वैल्यू डालेंगे तो वो क्या करनी चाहिए, चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारे जो ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर इंटीजर ऑप्शन दे रखे हैं तो आंसर तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर ऑप्शन साइन कोस थीटा इन सब की फॉर्म में दे रखे हैं तो वहां पे भी हमें एक बार वैल्यू डालनी पड़ेगी, वही जो हमने क्वेश्चन में डाली। और फिर अगर आंसर जोन से भी ऑप्शन से मैच हो रहा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। डिफरेंस क्या है, जैसे ये थ्योरम होती है तुम्हें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये एक यूनिवर्सल थ्योरम है। यानी कि तुम थीटा की वैल्यू पे तो चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही हैं। अगर तुमने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, वो क्या है, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि तुम्हें पता है ये चीजें, ये प्रूफ होके आया है। अब तुम यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू डाल लो मेरे भाई। किसी ने कहा कि मैं 0 डिग्री डालूंगा, डाल लो भाई। साइन जीरो कितना होता है, 0। कोस जीरो कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आंसर कितना है, 1। कोई कह रहा नहीं, मैं तो नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि जी 30 डिग्री डाल के दिखाओ, बदल जाएंगी चीजें। तो हमने कहा डाल लो भैया। साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4। कोस 30 कितना होता है, √3/2। √3/2 का स्क्वायर 3/4। 3/4 ये कितना हो जाएगा, 4/4, यानी कि चीजें क्या आ जाएंगी, 1 के इक्वल आ जाएंगी। तो देख लो यहाँ से भी कितनी आ गई वैल्यू, 1। तो यानी कि तुम थीटा की कोई भी वैल्यू डाल लो, वो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए चीजें क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये होता है। अब तुम्हें डिफरेंस कैसे पता लगाना है, मान लो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा +1, ये दे रखा तुम्हें। ठीक है, इफ, और फिर कह दिया बताओ भाई टेन थीटा +2 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो। तो उसने तुम्हें कंडीशन दी कि अगर ये इसके बराबर है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये एक इक्वेशन है, ये क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये कोई एक थ्योरम नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफिक क्या हो रहा होगा, किसी एक थीटा की वैल्यू के लिए, किसी एक थीटा की वैल्यू के लिए, हर एक थीटा के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, किसी एक थीटा की वैल्यू के लिए कोई एंगल यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करेगा। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए। अगर हर एक थीटा के लिए इक्वल होती है दोनों चीजें, तो ये हमारी क्या होती, थ्योरम हो जाती है, कोई फॉर्मूला हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये कंडीशन थी कि इफ ये, तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा और एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारी क्या होगी, लिख लेगी। ये सिर्फ उस थीटा पर ही सेटिस्फाई करती है चीजें, तो वो थीटा तुम यहाँ रख दो कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप थीटा की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, एनी वैल्यू, वो हमेशा उसके लिए क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई ये अंतर होता है तुम्हारा वैल्यू पुटिंग में। तो चीजें समझ में आई होंगी तुम्हें कि वैल्यू पुट तुम कहाँ पर कर सकते हो। ये बात तो क्लियर होगी सभी को। अब वैल्यू पुटिंग करते हुए सावधानी जो जो तुम्हें रखनी है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग के टाइम पे तुम्हें क्या जो सावधानी रखनी है, वो क्या रखनी है तुम्हें, कि कभी भी 0/0 की फॉर्म ना बने, या फिर 1/0 की फॉर्म ना बने, या फिर कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। ये मैंने तुम्हें पहले भी चीजें बताई थी। अपोन में तो कभी जीरो आना ही नहीं चाहिए, वरना चीजें क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ना तो 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए और ना ही 1/0 की फॉर्म बननी चाहिए। जैसे ही तुम वैल्यू डालोगे, जैसे थीटा तुम मान लो 0 डिग्री डालते हो, 90 डिग्री डालते हो, तो तुम एक बार चेक कर लोगे अपोन वाली चीजों में कि कहीं चीजें जीरो तो नहीं बन रही है, वैल्यू डालने पर जीरो नहीं बन रही है। तो फटाफट तुम पता लगा पाओगे कि एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन हमें डालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है तुम्हारे लिए, इनका ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो आज मैं अच्छे खासे 10-15 क्वेश्चन लेके आया हूँ वैल्यू पुटिंग के, तो उन्हें एक बार सोल्व करेंगे, धीरे धीरे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। तो देखो ये कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा +2 इज, बस इसने कह दिया कि बताओ इसकी वैल्यू बताओ, ना तो ये कोई इक्वेशन है, ये पक्का कोई ना कोई फॉर्मूला रहा होगा, किसी के इक्वल आता होगा। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल सकते हो डायरेक्ट, थीटा की वैल्यू डाल के, और किसी भी वैल्यू पे हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तो सबसे आसान चीजें क्या होंगी, देखो जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि जीरो डालोगे टेन जीरो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कोड जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। 90 नहीं डाल सकते, तो सिंपल सा क्या करो भाई, तुम क्या करो, यहाँ डाल लेते हैं हम थीटा को कितना 30 डिग्री।
बताओ कोई दिक्कत है क्या? 30 डाल लो, 45 डाल लो, एनीथिंग जो भी तुम चाहते हो। ठीक है, करें शुरू? ये चलो 45 डालते हैं। देखो कोस 45 कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6 माइनस के 1। ठीक है, टेन 45 तो 1 हो जाएगा, कोट 45 1 हो जाएगा, और ये प्लस के 2। अब 1/√2, ये तो 1/2 1/2 1/2 यानी कि तो 1/8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और ये होगा माइनस के 1। ठीक है यहाँ तक, और ये हो जाएगा 4। अब एलसीएम देखो कितना आ गया, 8, और ये 2 माइनस 8, और इंटू क्या कर दो भाई, 4 कर दो। ठीक है, तो जो ये होगा माइनस के 6/8 इंटू 4। 4 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से गया कितनी बार, माइनस के 3। यानी कि जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, माइनस के 3। अब आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं इसे किस पर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर भी। मैंने क्या डाल दी यहाँ पे, 45 डिग्री डाल दी, क्योंकि यहाँ पे टेन और कोट क्या हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी सोल्व करने में। और ये भी तुम्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम सोच समझ के कौन सी वैल्यू डाल रहे हो, जिससे तुम्हें कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, बताओ भाई क्या बात समझ में, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर भी आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। क्लियर है बात समझ, क्योंकि थीटा पर चीज़ें डिपेंड ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई थ्योरम होगी या फिर कोई भी फॉर्मूला होगा, दुनिया में हजारों फॉर्मूले हैं। अब हमने a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि फॉर्मूले कम है। फॉर्मूले तो आप कितने भी बना लो, है ना, बस वेरिफिकेशन होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे वो वेरीफाई हो जाते हैं तो चीज़ों को आसान करने के लिए फॉर्मूले बना दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, थीटा 90 और जीरो तो छोड़ो क्योंकि चीज़ें इनफाइनाइट हो जाएंगी। सीधा सीधा क्या करो, थीटा को रख लो 45 डिग्री। 45 डिग्री रखने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो ये भी एक, ये भी एक, ये तो खत्म हो जाएगा सारा का सारा, है ना। कोसेक 45 हो जाएगा √2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, √2, ये कितना हो जाएगा, 1/√2, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो भाई 1/2 प्लस 1/2 जो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुटिंग से चीज़ें कितनी आसान होगी, वरना यहाँ पे होल स्क्वायर खोलो, ये लगाओ आइडेंटिटी, वो लगाओ, तो टाइम ज़्यादा तुम्हारा लग जाएगा। तो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है, थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, कहाँ पे हमें वैल्यू पुटिंग करनी है। अब देखो द सिंप्लीफाइड वैल्यू 1 + 10 है 10a/2। अब ए की ऐसी वैल्यू रखो, मान लो जीरो रख लोगे, जीरो रखने पे क्या होगा, ऑप्शन दिक्कत आ जाएगी। भाई कोड जीरो की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फिर तुम कैसे मैच करा पाओगे, तो जीरो नहीं रख पाएंगे। 30 डिग्री रखो, 30 में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, 30 रखते ही 30/2 यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं होगी, तो 30 भी हटाओ यहाँ से। 45 में भी दिक्कत आएगी, 22.5 डिग्री नहीं पता, तो सबसे बढ़िया है कि थीटा को क्या मान लेते हैं, 60 डिग्री के इक्वल मान लेते हैं। बाकी देखेंगे बाद में क्या होगा। तो 1 + 1060 √3 और 1030 1/√3, ये कट जाएगा, यानी कि 2 आ गया, किसके इक्वल आ गया, 2। अब जोन सा ऑप्शन मुझे आंसर क्या दे देगा, 2 दे देगा, वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा कितने पर, 60 डिग्री पर। बताओ कोस 60 कितना होता है, 1/2, यानी कि ये खत्म हुआ। साइन 60 √3 टेक 60, ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। कोट 60 कितना होता है, 1/√3, ये भी खत्म हुआ। यानी कि जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, सेक। आई होप चीज़ें सभी को क्लियर हो रही होंगी, है ना, आई बात समझ में। ये बताओ 1/cos θ माइनस 1/sin θ प्लस कोसेक θ 1/cosec θ माइनस cot θ माइनस 1/sec θ प्लस tan θ। ठीक है, थीटा को भाई 0 90 नहीं रख सकते, क्योंकि कैसी फॉर्म बन जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि कोस जीरो तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन जीरो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, और 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म। तो 0 90 का तो केस हटाओ, सीधा सीधा किस पे चलते हैं, मेरे हिसाब से तो तुम यहाँ पर थीटा कितना रख लो, 45 डिग्री रख लो। थीटा कितना रख लेते हैं, 45 डिग्री, चेक करते हैं एक बार। 45 रखोगे
तो ये 1/√2, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। 1 कोसेक 45√2, ये माइनस का 1 प्लस, सॉरी 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 माइनस, ये √2 और ये प्लस का 1। एलसीएम कितना आ गया भाई, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 + 1 माइनस √2 माइनस के, √2 + 1 माइनस √2 + 1 अपॉन √2 से √2 खत्म, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए, 2। सोल्व करके कितना आया, 2। 2 तो तुम्हें ऑप्शन में दिख नहीं रहा, यानी कि हमें एक बार चीज़ें यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेंगी, वेरीफाई करनी पड़ेंगी। जोन सा ऑप्शन हमें 2 दे देगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बताओ, sec 45 √2 इंटू √2, यहाँ से तो 2 आ रहा है भाई, यानी कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन सारे चेक करेंगे। साइन 45 1/√2 और ये 1, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं है। साइन थीटा कोस थीटा, ये 1/2 होगा, ये भी नहीं है। कोसेक थीटा √2, ये आ रहा है √2, तो यानी कि ये भी नहीं है। यानी कि जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर। बताओ आई क्या बात समझ में। आई होप सभी वो चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी, है ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट α/2 इंटू टेन अल्फा -1 2 -10 α साइन 2 α। अब अल्फा 30 45 इन सब में क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना। जीरो रख नहीं सकते, तो अल्फा को क्या ले लो भाई, सीधा 60 डिग्री लो, चक्कर खत्म करो। ठीक है, 60 डिग्री पे आसानी होगी, क्योंकि कोट 30 हो जाएगा। कोट कितना हो जाएगा, 30। कोट 30 होता है √3। टेन 60 कितना होता है, √3 माइनस का 1। 2 -10 60 √3 और साइन 120, ये कितना हो गया, अब साइन 120। साइन 120 में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन 120 का मतलब है साइन 90 + 3। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, यानी कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई बताओ। कोस 30 कितना होता है, √3 अपॉन, तो बस 3 - 1 तो 2, और 2 - 3/2, यानी कि ये 1/2, यानी कि कितना, 1। तो जो सा भी ऑप्शन 1 दे देगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अल्फा कितना है भाई, 60 डिग्री। सेक 60 कितना होता है, 2, ये तो 4 आ गया, खत्म। 2 साइन अल्फा, साइन 60 √3/2 खत्म। 2 कोस अल्फा, कोस 60 1/2, यानी कि ये आ गया 1। ये हो सकता है, अभी सारे ऑप्शन चेक कर लें। 2 टेन अल्फा, टेन 60 कितना होता है, √3, यानी कि ये भी खत्म, यानी कि सिर्फ आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो चीज़ें आसान हो रही है ना, हमारे आंसर फटाफट आ रहे हैं। क्लियर बात सभी को। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व कोस थीटा कोट स्क्वायर थीटा/2 टेन स्क्वायर थीटा/2 -4 कोसेक स्क्वायर थीटा। बस देखो ये कह दिया कि सोल्व दिस, है ना। यानी कि कुछ फॉर्मूला थ्योरम पता नहीं कुछ भी रह सकता है, तो बस इसे सोल्व करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। थीटा की तुम कोई सी भी वैल्यू डाल दो, हमेशा उसके लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। और देखो आंसर इंटीजर है, तो बस थीटा तुम क्या डालोगे बताओ, 60 डिग्री डालने में फायदा नजर आ रहा है ना, क्योंकि 90 पे कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। 90 पे कोस 90 दिक्कत हो जाएगी, है ना। नहीं, कोस 90 कितना होता है, 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा को कितना रख लो, 90 डिग्री रख लो। थीटा को क्या रख लो, 90 डिग्री। कोस 90 कितना होगा, 0। ये 45 45 कट जाएगा, 1 - 1, ठीक है, तो कितना होगा, 0। हो गया ना पूरा 0। और भाई ये -4, कोसेक 90 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आंसर जो आ गया सीधा सीधा कितना आ गया, -4 आ गया। आई बात समझ में। ठीक है। कोसेक 0 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि कोसेक 0 वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता, पर 1/0 की फॉर्म बन जाती। लेकिन 90 में ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है ना। 90 में तो ये पहले वाली सारी टर्म तो 0 हो गई, और यहाँ पे 1 आ गया, -4 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तुम कुछ भी रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 60 45, सब पे आंसर क्या आएगा, सेम आने वाला है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन अंडर रूट साइन की पावर 4x प्लस 4 को स्क्वायर एक्स माइनस कोस की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? तो देखो ऊपर ऊपर है, अपोन में तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे बढ़िया है कि एक्स की वैल्यू है तो 0 डिग्री रख लो, क्या रख लो? 0 डिग्री। जैसे 0 रखा, साइन 0 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 0। कोस 0 1, यानी कि यहाँ बच जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 1 और ये 0, तो यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि 1 जोन सा भी ऑप्शन दे देगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तो 1 यहाँ से आ रहा है, साइन 0 0, ये ऑप्शन खत्म। कोस 0 माइनस का 1, ये ऑप्शन खत्म। कोस 2x कोस 0 यानी कि 1, यानी कि अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, यानी कि आंसर या तो बी हो सकता है या क्या हो सकता है? सी। अब तुम यहाँ पे फंस गए दो ऑप्शन में, क्योंकि दोनों ऑप्शन से आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब हमें चीज़ें दोबारा वेरीफाई करनी पड़ेगी, किसी और वैल्यू पर क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक्स इज इक्वल टू क्या डाल देते हैं इस बार? 90 डिग्री डाल देते हैं। जैसे 90 डालोगे, साइन 91, ये 0 हो जाएगा, माइनस कोस 90 0 4, यानी कि 1 - 2। अब वैल्यू क्या आ रही है? -1। अब वैल्यू क्या आ रही है? -1, यानी कि ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। क्योंकि कोस 2x का मतलब क्या हो गया? कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई? -1 की। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो देखो दूसरी बार जैसे ही वैल्यू डाली, बिल्कुल सही ऑप्शन हमें मिल गया। भाई वैल्यू डालने पे दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए, लेकिन फिर दो ऑप्शन में फंस गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा वैल्यू डाल दो, है ना? जो आंसर है वो तो तुम्हें बिल्कुल मिलेगा ही। तो ये हो जाता है कभी कभी, एक वैल्यू डालने पर कोई दो ऑप्शन भी क्या कर जाते हैं? मैच कर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? दूसरी वैल्यू पर डालकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा है, ये थीटा की एक्स की हर एक वैल्यू पर क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो ये बताएंगे, 2 sin A इंटू 1 + sin A अपॉन 1 + sin A प्लस कोस ए। अब देखो नीचे 1 प्लस आ गया साइन ए को से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 या 90 डिग्री डालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ए को 0 डिग्री पुट कर दूं। जैसे ए 0 करोगे, साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। ऊपर तो सारे में क्या बन गया? 0। ऊपर 0 बनने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 + sin 0 0 कोस 0 1, यानी कि 0/2, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा? 0। यानी कि जोन सा भी मुझे 0 दे देगा ऑप्शन, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। जैसे ही साइन 0 डालोगे, ये तो 0, यानी कि आंसर कितना? 1, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा 1 + sin 0 0 और कोस 0 1, यानी कि 1 - 1 0, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अभी सारे ऑप्शन चेक करें, क्या पता दो ऑप्शन सेम आ जाए। 1 + cos 0 1 sin 0 0, यानी कि कितना आ गया? 2, यानी कि ये नहीं होगा। लास्ट क्या है? 1 + sin A, साइन ए तो 0 है, तो 0 है तो 0 बन जाएगा 1, यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है? 1, यानी कि आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर। तो देखो कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, 10 से 15 सेकंड लगेगी तुम्हें फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने में। ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे सभी फटाफट। यहाँ पे देखो 0 नहीं डाल सकते, 0 और 90 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 90 डालोगे तो सेक और टेन ये गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी जहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। 45 डिग्री डाल लेते हैं, थीटा को क्या डाल लेते हैं भैया? थीटा इज इक्वल टू रखते हैं 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री रखोगे, 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस का 1 अपॉन, ये खत्म हो जाएगा। 45 पर तो बराबर होते हैं अपॉन 1 इंटू टेन 45 1, कोसेक 45 √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1 अपॉन √2 माइनस का 1। सही हो गया। अब ऊपर सोल्व करोगे तो ये 2/√2, यानी कि √2 - 1 इंटू 1/√2 -1, √2 - 1 से √2 - 1 खत्म, यानी कि जो आंसर है वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर। बताओ आई क्या बात समझ में? तो देखो कितना आसान हो गया, 60 डिग्री डाल के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कौन सी वैल्यू डाल रहे हो। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, फटाफट उड़ाते जाओ, वैल्यू देखते जाओ, रखते जाओ, बस इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, फलाना बराबर क्या, तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू पुटिंग करके हम आंसर निकाल सकते हैं।
साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 0 और 90 से बचेंगे, है ना? क्यों बचेंगे पता ही है तुम्हें, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर मान लो 90 रखता हूँ ना, 90 पे इनफाइनाइट नहीं हो रही, 90 पे इनफाइनाइट नहीं हो, 0 में दिक्कत होगी। थीटा को रख लेते हैं कितना, 90 डिग्री। साइन 90 बताओ कितना, 1। कोट 90 बताओ कितना, 0। प्लस कोसेक 90 कितना, 1। माइनस साइन 90 कितना, 1। 0। कोसेक 90 कितना, माइनस का 1। तो 1/1 तो 1 माइनस 1/-1, यानी कि 1+1 = 2। यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 के इक्वल। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हुई थीटा 90 रखने पर, क्योंकि सारी वैल्यू क्या रख बन रही थी, नीचे अपोन में 0 नहीं बन रहा। आगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक इंटू कोसेक माइनस के 2। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? सब पेपर के सवाल है भाई, है ना? क्या रखें वैल्यू, बताओ। यहाँ पे दिक्कत होगी 90 में, क्योंकि कोसेक और सेक है, कोई ना कोई एक इनफाइनाइट हो जाएगा। थीटा को रखते हैं 45 डिग्री, सबसे बढ़िया। 45 डिग्री रखने पर क्या होगा, कोसेक से सेक खत्म, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, खत्म। और ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। यानी कि ऊपर तो बन गया 0। अब अगर नीचे 0 ना बना तो आंसर फिर 0 ही हो जाएगा। कोसेक नहीं भाई, 45 नहीं रख सकते, क्योंकि देखो √2 × √2, 2 - 2 अपोन में बन गया 0। आई बात समझ में? यानी कि थीटा 45 नहीं रख सकते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमें तो थीटा को हम क्या रख लेंगे, 30 डिग्री रख लेंगे। जैसे ही 30 डिग्री रखेंगे, कोसेक 30 कितना होता है, 2। सेक 30 कितना होता है, 2/√3 इंटू कोट 30 कितना होता है, √3। टेन 30 कितना होता है, 1/√। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे भैया। 2 प्लस 2/√3, वैल्यू याद होनी चाहिए, बस शर्त यही है तुम्हें। सेक 30, 2, नहीं नहीं, सेक 30 2/√3, कोसेक 30 होगा 2 माइनस के 2। तो ये हो गया भाई 2√3 -2/√3, 3 - 1, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2√3 प्लस 2/√3 इंटू 4/√3 माइनस के 2। ठीक है, √3 से √3 हटाओ, 4√3 माइनस के 4 अपॉन √3, 2√3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2√3 अपॉन फिर √3 से √3 हटाओ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। 4 ले लो कॉमन, √3 - 1, यहाँ से 2 लो कॉमन, √3 + 1, और यहाँ से भी 2 लो कॉमन, 2 - √3। 2 और 2 4, 4 से 4 हटाओ। ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू 2 - थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा सी होगी, है ना? चलो कोई बात नहीं, 2 + √3 अपॉन 2 + √3, √3 - 1 इंटू 2 + √3, और ये नीचे हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ बचेगा √3 + 1। 1 मिनट रुको यार, कहीं हमने गड़बड़ कर दी वैल्यू रखने में शायद, वरना कट पीट के कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही है अभी। कोसेक 30 साइन 30 1/2, कोसेक 30 2, सेक 30 2/√3, कोट 30 √3, टेन 30 1/√3। ये 2 प्लस 2/√3 इंटू 2 माइनस के
4/√3 -2। पता नहीं कहाँ दिक्कत हो रही है। चलो एक बार किसी और वैल्यू पे देखते हैं, है ना। थीटा 45 पे तो नहीं बन रही थी बात। थीटा इज इक्वल टू रख लेते हैं 60 डिग्री एक बार। बताओ कोसेक 60 कितना होगा? 2/√3 माइनस टेक 60 कितना होगा? 2। कोट 60 1/√3 -√3 अपॉन कोसेक 60 2/√3 +2। और ये हो जाएगा 2 × 2/√3 -2। ठीक है भाई। 2 ले लो कॉमन, और 1/√3 -1 यानी कि 1 -√3/√3 इंटू -2/√3। ठीक हो गया। 2 यहाँ से भी लो कॉमन, 1 +√3/√3। 2 यहाँ से भी लो कॉमन, 2/√3 -1 यानी कि 2 -√3/√3। √3 से √3 खत्म कर लो, इस 2 से ये 2 खत्म कर लो, और इस 2 से ये 2 खत्म कर लो, यानी कि ऊपर बच गया माइनस के, या फिर ऊपर चेंज कर लो इसे √3 -1 लिख लो। यहाँ पे 1 +√3 इंटू 2 -√3। ठीक है, वैसे सही आ रहा है कुछ, है ना। तो फिर इसमें ऑप्शन नहीं होगा, या फिर सोल्व ही करते हैं थोड़ा सा भाई। 2 +√3 से मल्टीप्लाई, और 2 +√3 से फिर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √3 -1 इंटू 2 +√3 अपॉन 4 -3, ये तो रह जाएगा 1 +√3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लो किससे? √3 -1 से, और नीचे भी √3 -1 से, तो √3 -1 का होल स्क्वायर हो गया देखो। हाँ, ये थोड़ी कैलकुलेशन थी, अपॉन में तो 2 बचेगा, और √3 -1 का होल स्क्वायर 3 + 1 माइनस का 2√3 इंटू 2 +√3। वो कैलकुलेशन ही होती है भाई थोड़ी, है ना। ये हो गया 4 -2√3 अपॉन 2 इंटू 2 +√3। तो इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है। 2 ले लोगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा? 2 -√3 अपॉन 2। 2 से देखो 2 खत्म हो जाएगा, और इंटू हो गया 2 +√3। तो ये a+b यानी कि 4 -3, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 कहाँ है इसमें? 1 नहीं लिखा हुआ, यानी कि यही होगा 1। यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 के। तो देखो कई बार क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर तुम इसे अपने आप करोगे अभी, है ना, तो इसमें थोड़ा क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, फटाफट फटाफट करते जाओगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम सही कर रहे थे। 30 पे भी वो वैल्यू थोड़ा अजीब सी आ रही थी, कट नहीं रही थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं गलती ना कर दियो। तो एक बार हमने 60 पे चेक कर ली, तो 30 से भी तुम एक बार ट्राई कर लेना, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। चलो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा -2 कोस अल्फा इंटू कोस थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, सारे ऑप्शन अल्फा के टर्म में है, तो थीटा को कुछ रखो। थीटा को ऐसा रखो जहाँ पे वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जहाँ पे वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो बताओ थीटा को मैं 90 रख लूँ? थीटा को 90 रख लें, कोई दिक्कत थोड़ा है, बताओ। रख लो 90। जैसे ही थीटा 90 रखोगे, कोस तो क्या हो जाएगा? जीरो। कोस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, -2 कोस अल्फा। ये तो 90 रखा, देखो यहाँ कोस 90 की वजह से पूरा क्या हो गया? सारा का सारा जीरो हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? जीरो। तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं, बस ये बच गया, यानी कि कोस स्क्वायर 90 प्लस अल्फा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कोस किस में चेंज हो जाएगा? बताओ, कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। स्क्वायर है तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा आंसर?
साइन स्क्वायर अल्फा। कोस होता तो चेंज किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता, माइनस के कोस अल्फा, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, माइनस का साइन हट गया, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, तो थीटा को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पुट कर दिया। आई होप चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी, है ना। सेशन तुम्हें पसंद आ रहे होंगे। हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं भाई, तो जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी वो पहले सारी क्लास जाके देख ले फटाफट, है ना। लगभग 12 क्लासेस का टारगेट मैंने रखा हुआ है, और लगभग हमारा 70 से 80% काम हो चुका है। वैल्यू पुटिंग के मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराए इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे। और फिर उसके बाद कुछ जो फॉर्मूलेज हैं आपके, जैसे साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, उन पे क्वेश्चन कम आ रहे हैं आजकल। पहले मेरा टारगेट यही था कि जो पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो मैं तुम्हें पहले कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, अब अगले 2-3 लेक्चर में उनके बारे में जिक्र करेंगे, और फिर लास्ट की 1-2 क्लास में हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो उससे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 12 लेक्चर का मेरा क्या है टारगेट। तो अभी 4 लेक्चर और रहते हैं, लगभग 4 घंटे का कंटेंट और रहता है, तो उसमें हम अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद 12 लेक्चर के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास आपकी सिर्फ और सिर्फ अभी के लेटेस्ट 2022 में जो क्वेश्चन आए वो सारी मैं स्लाइड तैयार करूँ, और लगभग आपको 40-50 क्वेश्चन एक ही घंटे के लेक्चर में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा। मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, बस अब आपके एंड पे है चीज़ें कि आप भी अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से करें, और क्वेश्चंस के आंसर भी दें, और अपने नोट्स अच्छे से बनाएं। वादा है आपका, ठीक है, वादा है मेरा आपसे कि अगर आप इस कंटेंट को अच्छे से कर लोगे तो आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।